अगर एम्प्लॉयर इन नियमों का पालन नहीं करता तो आप लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं 20 से भी ज्यादा ऐसी सिचुएशन जिनमें आप लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। एक, सैलरी समय पर नहीं मिलना। अगर कंपनी महीनों तक सैलरी डिले करती है, सैलरी रोक लेती है, काम करवाने के बाद पेमेंट नहीं देती, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यह नियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत आता है। 2, मिनिमम वेज कम सैलरी। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेज से कम पैसा देता है, डेली वेज वर्कर को कम पेमेंट देता है, तो यह इलीगल है। यह नियम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में दिया गया है। 3, बिना नोटिस के टर्मिनेशन। अगर किसी एम्प्लॉय को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है, नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, तो यह इलीगल टर्मिनेशन हो सकता है। यह मामले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत आते हैं। 4, ओवर टाइम का पैसा नहीं देना। अगर कंपनी एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाती है, वीकेंड या हॉलिडे पर काम करवाती है, लेकिन ओवर टाइम पेमेंट नहीं देती, तो यह वायलेशन है। 5, पीएफ काट कर जमा नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर सैलरी में से पीएफ काटता है लेकिन पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करता, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यह अथॉरिटी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 6, ईएसआई सुविधा नहीं देना। अगर कंपनी एलिजिबल होने के बावजूद एम्प्लॉयज को ईएसआई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती, तो शिकायत की जा सकती है। नंबर 7, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अगर वर्कप्लेस अनसेफ है, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। 8, जबरदस्ती ओवरटाइम कराना। अगर एम्प्लॉय से दबाव डालकर ओवरटाइम कराया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती, तो यह वायलेशन है। बोनस नहीं देना। अगर एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है लेकिन कंपनी बोनस नहीं देती, तो यह शिकायत का कारण बन सकता है। यह नियम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में दिया गया है। 10, ग्रेजुटी नहीं देना। अगर कोई एम्प्लॉय